खान साहब ने एक एक्सरसाइज करवाई थी। अच्छा। एक एक्सरसाइज करवाई थी कि अगर हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हो जाते हैं तो हमारे किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा। अगर हम अमेरिका को आंखें दिखाएं, अमेरिका के साथ ये करें, अमेरिका के साथ वो करें, जी, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, हाँ, तो ये बताया हमारा कितना नुकसान हो सकता है। एक इंटरनल एक्सरसाइज करवाई थी। ठीक है, एक असेसमेंट ले ली उन्होंने। एक असेसमेंट ली थी, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से ली थी। अच्छा। वो मुझे पता है, मगर मैं इतना कहूँगा आपको कि एक उन्होंने इंटरनल पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर से कहा कि जी असेसमेंट करें आप। वो उन्होंने 2 पेज का, एक किसी ने 2 पेज का एक ब्रीफ नोट बना दिया कि देखिए पहले जब हमारे साथ ये हुआ, एक वक्त हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए थे, ये इस वक्त अच्छे थे तो ये था, ख़राब थे तो ये सैंक्शन लग गई थी, प्रेसनर अमेंडमेंट आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, ट्रेड कट ऑफ हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे। उन्होंने एक पॉइंट वाइज मेमो बना दिया कि ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है अमेरिका, ये कर सकता है। डिपेंड करता है कितने हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं उनके साथ। ये उनके पास हथियार हैं, इसके अंदर FATF भी आ जाता है, IMF भी आ जाती है, और भी एक दो शायद चीज़ें आ गई हों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। वो एक इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, फ्यूचर की, कि अगर हमारे तल्लुकात ख़राब होते हैं तो क्या अमेरिका के साथ, तो हमें अमेरिका क्या नुकसान दे सकता। अच्छा। क्योंकि खान साहब आजकल एंटी अमेरिकनिज्म चला रहे हैं ना, पॉपुलर। उनको ये भी फिक्र था कि ज़्यादा ही ना मैं आगे निकल जाऊं और फिर मुल्क का नुकसान हो जाए, तो ज़रा पता तो कर ले क्या क्या हो सकता है। अच्छा, तो सेठी साहब ये बात हवा में तो रहेगी नहीं। अगर रियासत का सरबराह ऐसी बात कर रहा है, वज़ीर आज़म ऐसी बात कर रहा है, तो इस पर तो या सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी, JIT बनेगी, या फिर पार्लियामेंट में उस खत को रखने का मुतालबा किया जाएगा। अब हो गया ना, अब वो तो शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया। ओके सर। बात ये है कि तो ये सिचुएशन है। अब ये खत वत नहीं है, ये एक मेमो हो सकता है, और मेमो के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई, ये कोई थ्रेट नहीं है, ये तो एक थ्रेट परसेप्शन है। हम खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये हो सकता है, ये किसी ने आपको थ्रेट नहीं दी। अच्छा। आपने एक तारीखी जायज़ा लिया है कि जब तल्लुकात किसी के साथ ख़राब होते हैं तो फिर नुकसान और फ़ायदे क्या होते हैं जी, उसको ये थ्रेट बना रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ शेयर नहीं की गई फ़ौज के साथ, और इसीलिए डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर नहीं की गई, ना ही पार्लियामेंट के अंदर शेयर की गई है। ये खान साहब ने एक प्राइवेटली अपने लिए एक असेसमेंट करवाई है। अब बात यह है कि आपने अभी कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी कह दिया है इसको रखा जाए, जो भी है इसको रखा जाए, ठीक। और अगर शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं मानेंगे तो फिर पार्लियामेंट के अंदर शोर पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट बड़ी नाराज़ है कि ये क्या ड्रामाबाजी हो रही है। हमारे तल्लुकात ऑलरेडी आपने ख़राब कर दिए हैं बहुत से मुल्कों के साथ, ऊपर से आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं जिसके अंदर कोई बुनियाद ही नहीं है जिन चीज़ों की। जी। किसी ने आपको थ्रेट नहीं किया है, आप क्यों ये कह रहे हैं कि थ्रेट हुई है? अगर हुई है तो दिखाएं हमें। हाँ, आफ्टर ऑल वी आर द कस्टोडियंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हमें दिखाया जाए। तो ये किस किस्म की आप गेमें खेल रहे हैं, अवाम के साथ भी और हमारे साथ भी और पार्लियामेंट के साथ भी। तो ये सूरत हाल यहाँ आ गई है। तो सेठ साहब, इससे आगाह और कौन कौन है? फवाद चौधरी साहब भी लाइल में है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये थ्रेट शेयर किया वज़ीर आज़म से। और तो इसका ये मतलब है कि अगर फवाद चौधरी को नहीं पता और शाह महमूद को पता है जी, तो इसका ये मतलब है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर से ये कोई मेमो बना है। ओके। आपने खुद ही कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि शाह महमूद को शाह पता महमूद है। कुरैशी साहब तो ने शाह महमूद को पता है तो इसका मतलब है फॉरेन ऑफिस में बना है। अब मुझे से मत पूछिए किसने बनाया, पता है मुझे, मैं नहीं वेरीफाई हो गई। हाँ। तो वो ये बात आ जाएगी बाहर। अच्छा। खान साहब को बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस करेगी, और उन्होंने और एस्टैब्लिशमेंट को नाराज़ कर दिया, उन्होंने और पार्लियामेंट के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उन्होंने और एक सस्पिशंस बना दिए हैं कि पता नहीं कौन से मुल्क जो है वो हमारे साथ हमारे खिलाफ हैं, ये वो वगैरह। क्योंकि इस वक्त यहाँ खान साहब एंटी अमेरिकनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक एंटी इंडिया, एंटी अमेरिकनिज्म, एक प्रो रिलीजन, ये एक पॉपुलिस्ट किस्म का नैरेटिव बना रहे हैं, बयानिया बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये हमेशा वो हुक्मरान करता है जब वो गिरने वाला होता है तो इस्लाम को पकड़ता है। ज़िया उल हक ने इस्लाम को पकड़ा। एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब बड़ा इस्लाम की बात करते थे। तो बात यह है कि जब आप फेल होते हैं सियासी तौर पर, उस वक्त आप मज़हब का सहारा लेते हैं और लोगों को गोली देते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उससे भी काम नहीं चलता, फिर आप ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ दुश्मन बाहर के बैठे हैं, कंस्पिरेसी थी। अब ये एक माहौल बन चुका है यहाँ बदकिस्मती से।
मगर मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि ये माइनॉरिटी है जी। ये पहले भी माइनॉरिटी थी, इसको मेजॉरिटी बना के जिताया गया। अब जिताने वाले पीछे हट गए हैं, अब खान साहब को खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ रहा है। अब वो एंटी अमेरिकनिज्म, पॉपुलिज्म, रिलीजन, इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डूब रहे हैं, जैसे एक बंदा डूब रहा हो तो वो किसी किस्म का भी उसको सहारा मिल जाए तो वो पकड़ता है उसको, ये नहीं देखता ये है क्या। पब्लिक इम्पैक्ट क्या है इसका सिटी से? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो सारा कुछ है ये इमरान खान के ऊपर रिबाउंड करेगा। ये सारी जो कहानी है ये बाहर आएगी। अच्छा, कि ये क्या है मेमो, उसमें अंदर क्या है क्या नहीं है। अब अच्छा प्रॉब्लम क्या है, अगर ये मेमो बाहर आता है तो इसमें भी मुल्क का नुकसान है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसे हुआ तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। और ज़ाहिर है उसमें कुछ मुल्कों के नाम है कि अगर ऐसे करते हैं तो ये होगा, तो ऐसे करते हैं तो ये होगा। तो ये भी हम नहीं दिखाना चाहेंगे ना किसी को कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये बाहर निकलता है तो नुकसान है मुल्क का, नहीं निकलता तो ये बिल्कुल ही नुकसान है। बिकॉज ना पार्लियामेंट को पता है कि क्या थ्रेट है या है भी थ्रेट ये नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट को पता है ये क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी की इस्टेब्लिशमेंट है। तो खान साहब ने बड़ी ज़्यादती की है। ऐसे लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे, खा उसके अंदर रियासत को नुकसान पहुँचे, खा उसके अंदर हुकूमत को, पार्लियामेंट को नुकसान पहुँचे, जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। और अब आप देख लें, जिनके बारे में ये हॉर्स ट्रेडिंग करते थे और कहते थे ये करोड़ों रुपए दे दिए, अब देखिए किसी को गवर्नरशिप दे रहे हैं, किसी को चीफ मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हो गए। उन्हीं लोगों को जो इनको कहते थे आपके नैपीस चेंज होते रहे, उन्हीं लोग जो इनको, और इनके बारे में खान साहब की जो और शेख रशीद की जो बयानियाँ हैं वो अगर आप दिखाना शुरू करें तो घंटा लग जाएगा। एक दूसरे के खिलाफ ही क्या बातें कहते रहे माजी में और फिर मिलके भी बैठते रहे। तो इसलिए ये सारे का सारा ड्रामा जो है अब इस हमाम में खान साहब अलग नहीं है, वो भी नंगे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।